हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखिएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 8 है। टाइप 8 में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हम लोग खोपड़ा तोड़ना सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि शॉर्ट मेथड में तोड़ लें। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। देखिए, ज्यादा समय देंगे तो फिर गड़बड़ बात है कि ना। देखिए, क्वेश्चन कहता है 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ये तो साधारण प्रश्न, देखिए ये साधारण क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी आप कर लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी किए होंगे। रेट जो है वो 10% दिया है, लेकिन आगे बने रहिएगा, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, हार्डर क्वेश्चन मिलेगा, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए 18,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से टाइम कितना दिया है, तो टाइम 3 वर्ष दिया है। टाइम कितना, 3 वर्ष का टाइम दिया है। तो 3 वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बेसिक वीडियो में हम लोग किए हैं, और ये आर एस अग्रवाल बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, लेकिन आर एस अग्रवाल में इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पर कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो देख लीजिएगा, आपको मालूम भी होगा। देखिए, तो अगर 18,000 का अगर 10% निकालते हैं, अगर 18,000 का 10% निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो एक जीरो गायब कर दीजिए। एक जीरो गायब कीजिएगा तो कितना होगा, 1800। 18,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 1800 होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बात और ध्यान में आपको हम लाना चाहते हैं। अगर हम पहले वर्ष अगर हम 18,000 पर 10% लें तो पहले वर्ष 1800 मिलेगा, फिर अगर दूसरे वर्ष हम लेने जाएंगे तो फिर 1800। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष, 3 वर्ष है इसलिए हम तीसरे वर्ष बोल रहे हैं, नहीं तो 2 वर्ष होता ना तो 2 वर्ष की बात करते हैं। तो हमको 3 वर्ष एज इट इज जो मिलेगा वो साधारण ब्याज की तरह मिलेगा। ये तो साधारण ब्याज ही है, ये क्या है, ये आपको साधारण ब्याज, ठीक है, ये आपको साधारण ब्याज है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे जो होता है ना ब्याज पर 10%, ये क्या है, ब्याज ना है। 18,000 का 10% निकाले तो ब्याज ना निकाले, तो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ब्याज पर ब्याज आपको हम बताए हैं बेसिक वीडियो में, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो रिसाइकल लगते रहता है, रिसाइकल लगता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पैसा आया इस पर फिर 10% लेंगे तो 180 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के जो संख्या होगा यहाँ पे लिखेंगे दुगुना करके, तो 18 दूनी 36 होता है, 360 रुपया होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 180 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 18 ही होगा। कितना होगा, 18। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, भाई मेरे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो ये टोटल की बात कीजिएगा, टोटल जोड़ के तब कहिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए यह कॉलम 18 की 5400। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये टोटल ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई यानी साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, इतना बताओगे। ठीक है, आपको इतना बताना है, इतना, यानी ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ई वाला का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर आया। ध्यान रखिएगा, ये साधारण ब्याज, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज और ये इसका अंतर। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है, हम लोग से पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो टोटल जोड़ लीजिए। तो जुड़िएगा तो 18 की 54 यानी 5400 रुपया होगा ये, और ये कितना होगा, 540 होगा ना, जीरो। ठीक है, और ये 18 आएगा, यानी देखिएगा फाइनली कितना होगा, 8 5 5 4 9 और 5, यानी 5,958 जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहिएगा कि ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है, कोई बात नहीं, देखिए इसको नहीं कीजिएगा। ठीक, आप नहीं कीजिएगा इस तरह क्वेश्चन। देखिए आपको करना क्या है, बेसिक में हम लिखाए थे, अगर 3 वर्ष है तो 3 3 और 1 से गुना कर लीजिएगा। तो अगर 18,000 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा, 1800
में 3 से गुना कीजिएगा तो 18 तिरकी 54 आया कि नहीं आया बताइए। 18 तिरकी 54 या तो ऐसा काम पकड़िएगा, ऐसा काम बात हुई है ठीक है ना। तो ये 5400 आ गया। अब फिर ब्याज पर ब्याज यानी 1800 पर 10% लेंगे तो 180, और 180 का अगर हम 3 से गुना कर दें तो कितना होगा 540। फिर 180 का 10%, 3 साल है इसलिए 3 बार कर रहे हैं, तो फिर 180 का 10% लेंगे तो यानी 18 ही होगा, और गुना में 1 आएगा यानी 18 ही लिखेंगे यहाँ पर। इसको फिर जोड़ेंगे 5 4 9 59 58, ये मेरा व्यास ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपके स्क्रीन पे। एक और क्वेश्चन है, कीजिए क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन कीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है। देखिएगा बोर्ड चमक रहा है, उसी के लिए खेद है, लाएंगे बड़ा बड़ा बोर्ड लाएंगे, राइट सेटिंग होगा क्या। क्वेश्चन कहता है कि 20,000 रुपया पर 3 वर्षों के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि पर उसी अवधि का उसी पर चक्रवृद्धि ब्याज, उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो ये 20,000 जो रुपया है क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है। और आगे 3 वर्ष के अंत में जो वो 7200 रुपया दिख रहा है वो क्या है, SI यानी साधारण ब्याज है ना। तो साधारण ब्याज है तो आप क्या रेट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रेट निकालना चाहे तो रेट का फॉर्मूला हमने बहुत दिन पहले लिखाया था, साधारण ब्याज हमने पढ़ाया था, जिस समय हमने क्या लिखाया था, SI गुने यहाँ पे T हो जाएगा, SI गुने 100 बटा T गुने T। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो 7200 गुना 100 फॉर्मूला का P कितना है, 20,000 रुपया है ठीक है। और जो T दे रखा है, कितने वर्ष दिया है, T 3 वर्ष दिया है ठीक है। तो देखिएगा ये 4 जीरो है तो 4 जीरो गायब, ये कितना हुआ 36 दूनी 72 होता है, ये कितना होता है 12 3 36, यानी 12% जो आया वो रेट आ गया। बस यहीं से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो 12% जो आया ना, 12% ये रेट जो आया 12% आया, तो परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, ये होगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 25, यानी 3 बटा 25 ठीक है। ये रेट का बात है, किसका बात है, रेट का बात है। ध्यान रखिएगा 12% को तोड़ेंगे हम 3 बटा 25 ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम फिर क्वेश्चन ये वाला रूप ले लिया, देखिए कैसे ये वाला रूप ले लिया है, ये 3 बटा 25 और समय कितना 3 वर्ष। क्या आप नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। देखिए तो हम 20,000 का 1/25 निकालेंगे, तो निकालेंगे ना तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 25 चौकीस है, 25 चौकीस 100 यानी 8 और 8 तिरकी 24 यानी 2400। पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा आपको 2400 मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष मिलेगा तो 2400 मिलेगा, फिर तीसरे वर्ष 3 वर्ष का है इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ब्याज होगा ये 2400 का 3/25 करके निकाल के ही लिखना होगा। तो देखिएगा हम लोग निकालेंगे या रफली कर लेंगे कहीं, है क्या, 3/25 करेंगे तो 5 5 25 होता है और 5 चौकी 5 8 40 ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 9 45 और 5 6 30, इसको गुना करेंगे तो 6 तिरकी 18 और 9 तिरकी 27 28 288 ठीक है। और यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं इसका दुगुना लिखते हैं, तो 8 दूनी 16 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 576। अब यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे 288 का 3/25 करके ही लिखेंगे, रफली करेंगे क्या, देखिए कैसे। तो 288 का 3/25 करना आसान नहीं है, थोड़ा ज्यादा खतरनाक गड्ढा में जाएगा। तो क्या आप उसको 12% नहीं लिख सकते, ये क्या है, ये 12% ना है, ये क्या है, ये 12% नहीं 12%, तो 12% भी लिख सकते हैं। 12% हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। देखिए तो 12 8 96, 12 8 96 होगा, हाथ में कितना 9, अब 12 8 96 और 9 105, तो 5 लिखेंगे, हाथ में आया 10, 12 दूनी 24 और 10 34 ठीक है, बटा में कितना 100, तो भाग करेंगे तो दशमलव आ जाएगा, यानी यहाँ पे 34.5
34.56। अगर यहां से आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिए दशमलव के बाद किस ऑप्शन में 5 6 56। अगर उस तरह से दिखता है तो आपका आंसर बस वही है कि ना। अगर आपको ये भी नहीं हो पा रहा है तो इसको गुना जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। कितना हो रहा है? 24 या 72, ये तो 7200 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज तो था ही 7200, है कि ना। तो 7200 और इसको ऐड कीजिएगा, कितना होगा? इस सब को ऐड कीजिएगा तो 6 8 4 8 6 14, हाथ में 1, 8 8 16 1, 8 8 16 के 6 हाथ में लगल 1 1 और 5 3 8, यानी 864 864 और प्लस में 34.56। ये तो एज इट इज उतर जाएगा 56। 4 4 8 होता है, 6 3 9 होता है, 8 8 2 10 होगा, 7 1 8 होगा। आया कि नहीं आया? ये तो आप आसानी से कर सकते थे, है कि ना। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी क्वेश्चन कीजिए, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। कीजिए क्वेश्चन, ये भी आसान। बनाइए क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए क्वेश्चन। हर तरह का क्वेश्चन आपसे होगा मेरे पास, है कि ना। थोड़ा सा जी लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे। क्वेश्चन कहता है कि 8,000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो बताना है। देखिए कैसे। तो 8,000 रुपया है ना, 8,000 रुपया, ये 8,000 रुपया है, रेट 15% दे दिया है, ठीक है। 15% दे दिया है, समय दिया है कितना? 2 वर्ष 4 माह। तो जब 2 वर्ष 4 माह दिया है, 4 माह, माह को हम वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 3 12, यानी 1 गुना 3 वर्ष। कैसे लिख लिए? 1/3। देखिए 4 महीना था, इसको 12 से भाग देंगे तो ये मंथ साल में जाएगा, ईयर में जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12, आया ना 1/3, तो वही लिख लिए, है कि ना। तो ये 2.1/3 जो आया ये वर्ष में है, तो हम निकालेंगे 3 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष तो हमको पूरा का पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो उसका 1/3 मिलेगा, ठीक है। जैसे एक वर्ष में जो ब्याज मुकर्रर होगा, जैसे एक वर्ष में मान लेते हैं कि 1,000 मान लेते हैं कि 100 ब्याज है, एक साल में आपको 100 रुपया ब्याज देगा। फिर दूसरी बार मान लेते हैं कि 100 कुछ ब्याज देगा। तो देखिए एक साल में 100 और दूसरे साल 100 कुछ रुपया, यानी 2 साल में आपको पूरा पूरा ब्याज मिलेगा। अगर जो तीसरे साल जो मिलेगा ना, मान लेते हैं कि आपको 150 रुपया मिला, तो 150 रुपया मिला ना, तो उसका 1/3 ही मिलेगा, यानी 50 मिलेगा। 3 5 15, यानी 85 रुपया मिलेगा। तो वही बात है, देखिए निकालेंगे हम लोग। तो 15%, 8,000 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 15 8 120, यानी 1200। तो देखिए पहले वर्ष 1200 मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा, सॉरी 1200, ठीक है 1200। फिर तीसरे वर्ष आपको 1200 ही रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा 1200 का 15% मिलेगा। तो 1200 का 15% निकलता कैसे? तो 12 × 60 और हाथ में कितना? 6, 12 6 18, यानी 180 रुपये। इसका दुगुना कर दीजिए यहाँ पे, 18 दूनी 36, ठीक है। यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो 180 का 15%। तो 180 का 15% यहाँ रफली कर लीजिए, क्या करेंगे? काट लीजिए, गुना कीजिए। 18 × 5 = 90 होता है, 18 × 5 = 90 होता है, 9 हाथ में आया, 18 9 27 होता है। यानी हम लिख सकते हैं 10 बात ये दशमलव जगह, तो यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे 2 साल का जो आपको ब्याज दिखा, तो ये तो मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 12 24, है कि ना। तो 2400, ठीक है। ये आपको मिलेगा कितना? ये हो जाएगा आपको 2400, ठीक है। और इसका 1/3, तो 3 चौकी 12, 400। इसका फिर 1/3 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 12 3 36, 120 रुपया। और इसका फिर मिलेगा 1/3, तो 3 9 27, 9, ठीक है। तो देखिए ये 24 और 4 2800, ठीक है। तो ये हो गया 2800। 180 और 120 कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 300 और
9 को ऐड कर लीजिए, हो गया, यही तो आपका ब्याज है। 9 0 9 3 11 और 3109 रुपया है कि ना सर? ऐसा ही बन सकता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। काफी समय लगा दिए क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, समझा देंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो अच्छा से समझ लीजिएगा तो उसको अपने हाथ में है, आप उसको उसी में घोल घाल के थुर थार के आप उसको इजी बना सकते हैं, है कि ना? लेकिन समझने के ऊपर, अगर आप समझ जाते हैं तो समय कितना भी लग जाए, अगर अच्छा से कोई भी क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बनाना इजी हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 4 माह का किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो धन कितना है, यानी धनराशि कितना है? देखिए, तो आपको हम कल टाइप 9 में बताए थे, CI माइनस SI बराबर जो होता है P इंटू R का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। क्या हम नहीं बताए थे? अब जाकर देख लीजिएगा, आप नए हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, CI का अंतर दिया है कितना, 40 रुपया, तो 40 लिख लीजिए। P नहीं दिया है, P बताना है, R स्क्वायर, तो R कितना है, R है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा ना 10,000। देखिए कैसे कटेगा, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा, और P बराबर जो होगा वो 4 पर 3 जीरो यानी 4000। हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा, एक और क्वेश्चन, ये लास्ट, आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन, ये भी आसान है, कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक राशि पर 3 वर्षों के अंत में 15% वार्षिक उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6552 रुपया है। राशि कितनी है वो बताना है, यानी P बताना है। तो जब P बताना है तो एक काम कीजिए ना, ऐसे कीजिए, ये रेट को तोड़ दीजिए। ये 15% को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, 15% को फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, कितना मिलेगा, 1/20। क्या मिलेगा, 1/20 मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने ईयर का है, 3 वर्ष का है, तो आप 20 को क्यू कीजिए, 20 को क्यू कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितना होगा, 8000 होगा। तो ये 8000 आपका क्या है, आप इसको 8000 P माने हैं, क्या माने हैं, P माने हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अब 8000 पे 15% का दर से आप निकालिएगा तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए, देखिए 8000 का अगर 15% निकालते हैं तो कितना होगा, पहले वर्ष कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, 1200, फिर तीसरे वर्ष कितना मिलेगा, 1200। 3 वर्ष की बात है इसलिए मैं 3 वर्ष लिखा था, ठीक है। 15% है ना, अरे 15% कहिए, या तो 1/20 कीजिए, यही से हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1200 का 1/20 या 15%। देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा 1200 का अगर हम 1/20 निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 6, 7, 36, 18, 180। यहाँ पे इसका दुगुना, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ना 180 का हमको 1/20 निकाल के या 15% निकाल के लिखना होगा। तो देखिए कैसे रफलिंग करेंगे इसका, 180 का 3/20 निकालेंगे, ये देखिए, ये 9, ये 9 चौकी 36। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को क्वेश्चन में दे रहा है, उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो यहाँ पे देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है कितना, देखिएगा, ये हो जाएगा, ये 12, 12, 24, 3600, ये हो जाएगा 3600, ये होगा 3600, और ये कितना होगा, 0, 8, 6, 14, 0, 8, 6, 14, हाथ में 1, 4, 1, 5, और ये 36, ये हो जाएगा, ये होगा कितना होगा, 6, 4, 3, 7,
और ये 6 5 11 का 1, ये 2। यानी यहाँ पे हम लोग के यहाँ कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज 4176, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कितना 65.52 दे रहा है। तो उसके बराबर कर दीजिए, उसके बराबर करिएगा, देखिएगा तो ये हो जाएगा 6500.52, कितना है 52 ना है 52 बाटा इतना के, ठीक है। इसे तुलना कीजिए और निकालना क्या है, आप प्रिंसिपल माने किसको 8000 करूँ 8000, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर दिखेगा, ठीक है। इसको आप काटफिट कीजिए ना, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और जब भाई आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।